फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज आपको बताएंगे कि कैसे धर्मेंद्र एक बार फिल्म फ्लॉप होने के डर से फिल्म की रिलीज के समय बॉम्बे से बाहर चले गए थे। तब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। पहले आपको ये बता दें कि क्यों धर्मेंद्र को ऐसा लगा कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। धर्मेंद्र की पहली होम प्रोडक्शन थी सत्यकाम, जो 1969 में रिलीज हुई, जिसके निर्माता धर्मेंद्र के ब्रदर इन लॉ शेर जंग सिंह पंछी थे। ये फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को उनकी खुद के निर्देशित की सभी फिल्मों से ज़्यादा पसंद थी। आज भी सत्यकाम में धर्मेंद्र का किया काम उनका बेस्ट माना जाता है, लेकिन ये फिल्म चली नहीं थी। इस बात से धर्मेंद्र को बहुत निराशा हुई थी। उसी साल धर्मेंद्र एक और फिल्म के प्रेजेंटर थे। फिल्म का नाम था धरती कहे पुकार के, जिसके निर्देशक थे धर्मेंद्र के एक और पसंदीदा निर्देशक दुलाल गुहा। धरती कहे पुकार के बाद धर्मेंद्र चाहते थे कि वो दुलाल गुहा के निर्देशन में काम करें, लेकिन दुलाल की अगली बड़ी हिट फिल्म आई राजेश खन्ना के साथ। फिल्म का नाम था दुश्मन। राजेश खन्ना ने एक ट्रक ड्राइवर का किरदार निभाया था, जिससे एक एक्सीडेंट हो जाता है और सज़ा के तौर पर उसको मरने वाले के परिवार का ध्यान रखना है। धर्मेंद्र बहुत यकीन से ये महसूस करते थे कि यह ट्रक ड्राइवर का किरदार राजेश खन्ना की जगह उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन लेखक सचिन भौमिक और निर्देशक दुलाल गुहा के मन में धर्मेंद्र के लिए एक और प्लान था। उन्होंने अपनी कहानी धर्मेंद्र को सुनाई, जो एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो झूठ, चोरी, बेईमानी जैसी हर बुराई से नफरत करता है और उसके खिलाफ है। धर्मेंद्र पहले ही सत्यकाम में ऐसा किरदार निभाकर अपना दिल तोड़ चुके थे। फिर भी अधूरे मन से धर्मेंद्र ने दुलाल गुहा के साथ ये फिल्म करने की हामी भर दी। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग पूरी होती चली गई, धर्मेंद्र को यकीन होता चला गया कि ये फिल्म शर्तिया फ्लॉप होने वाली है। फिल्म कंप्लीट हो गई तो धर्मेंद्र ने अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ उसका ट्रायल देखा। ट्रायल देखने पर धर्मेंद्र के ग्रुप को भी पूरा यकीन हो गया कि ये फिल्म फ्लॉप ही होगी। जब फिल्म की रिलीज़ का समय नज़दीक आया तो धर्मेंद्र शहर से गायब थे। एक छोटा सा प्रीमियर रखा गया, फिल्म रिलीज़ कर दी गई। तब धर्मेंद्र कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे। फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ हुई। मंडे को कश्मीर में किसी ने धर्मेंद्र को बताया कि आपकी फिल्म तो बहुत बड़ी हिट हो गई है, कश्मीर में भी हाउसफुल जा रही है। धर्मेंद्र ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो गए और फिल्म देखने सिनेमा हॉल पहुंच गए। वहां फिल्म के लिए लोगों का रिस्पॉन्स देखकर धर्मेंद्र को बहुत खुशी हुई। जिस निर्माता की शूटिंग वो कश्मीर में कर रहे थे, उससे धर्मेंद्र ने कहा कि मुझे अगली सुबह की सबसे पहली फ्लाइट की टिकट बुक करवा दीजिए, मुझे बॉम्बे पहुंचना है। निर्देशक दुलाल गुहा के बेटे पुतुल गुहा ने बताया था कि सुबह 9 बजे बार बार बज रही बेल की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने धर्म जी खड़े थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो रात भर सोए नहीं थे। धर्म जी ने मेरे पिता के बारे में पूछा, फिर मेरी दादी के कमरे में चले गए और वहाँ जाके मेरे पिता की बहुत तारीफ करने लगे। जब मेरे पिता दुलाल गुहा धर्म जी से मिलने आए तो धर्म जी उनके सामने हाथ जोड़कर ज़मीन पर उल्टे लेट गए, यानी धर्म जी ने दुलाल गुहा को दंडवत प्रणाम किया और धर्म जी ने रोना शुरू कर दिया और कहा, मेरे परिवार को सिनेमा के बारे में कुछ नहीं पता, हमारी फिल्म के बारे में राय बिल्कुल गलत थी। दुलाल गुहा ने धर्म जी का मन शांत किया और उन्हें अच्छा नाश्ता करवाया। नॉर्मल होकर धर्म जी ने निर्माता प्रेम जी को कॉल किया और उनसे भी माफ़ी मांगी कि मेरी जजमेंट फिल्म के बारे में बिल्कुल गलत थी। उसके बाद धर्म जी ने अपने घर कॉल किया। धर्म जी ने अपने भाई अजीत सिंह से बात की और पंजाबी में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद अजीत सिंह वहां दुलाल गुहा के घर आ गए और दुलाल गुहा से बहुत इज्जत से मिले और फिर दुलाल गुहा को 50,000 रुपये दिए। ये कोई इनाम नहीं था, बल्कि अगली फिल्म की साइनिंग अमाउंट थी। अजीत सिंह के मन में एक कहानी थी
कि एक ट्रक ड्राइवर को उसकी मरती हुई मां बताती है कि वो एक बहादुर पुलिस अफसर का बेटा है जिस अफसर को डाकुओं ने मार दिया था। इस तरह दुलाल गुहा फिल्म प्रतिज्ञा के लिए साइन हो गए। प्रतिज्ञा पर एक अलग से एपिसोड जल्द ही आपको इस चैनल पर मिलेगा। इस एपिसोड में जिस फिल्म का जिक्र हो रहा है वो थी 1974 में आई फिल्म दोस्त, जिसके फ्लॉप होने का धर्मेंद्र को पूरा यकीन था, लेकिन फिल्म हिट साबित हुई थी। इस पूरे किस्से का जिक्र धर्मेंद्र की बायोग्राफी धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ही मैन में लेखक राजीव विजयकर ने भी किया है। दोस्त 12 अप्रैल 1974 को रिलीज हुई थी। दोस्त में धर्मेंद्र, हेमा और शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया था। सदाबहार गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीतकार थे सदाबहार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म में 3 गाने थे, जिनमें से 2 ऐसे हैं जो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नॉर्मल गानों से बिल्कुल अलग हैं। आनंद बख्शी की कलम से निकले दोनों गाने जिंदगी से जुड़े हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। फिल्म में यह गाना अलग अलग जगह पे सिचुएशन के हिसाब से चलता है। दूसरा गाना है आ बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है। दोस्त 1974 की तीसरी सबसे बड़ी हिट थी। पहले नंबर पर थी रोटी कपड़ा और मकान, दूसरे नंबर पर चोर मचाए शोर, तीसरे नंबर पर थी दोस्त।